रिंकू सिंह का रिडेम्पशन आर्क। रिंकू सिंह played like MS Dhoni finishes in style. बड़े मैच के प्लेयर बनते हैं यहाँ पे रिंकू सिंह। मैं अभी भी उतना बड़े प्लेयर तो उनको नहीं ही मानूंगा, पर हाँ अंडर प्रेशर तो उनने जो काम किया है, मुझे लगता है रेगुलर मैचेस में उनका ज्यादा शौक नहीं है खेलने का। आई थिंक आफ्टर लास्ट सीजन के 14 मैच और इस सीजन के 6 मैच, टोटल 20 मैचों के बाद रिंकू सिंह से परफॉर्मेंस आई और एक बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया बल्लेबाजी से। और मैच क्योंकि निकल चुका था, ऐसा लग रहा था कि शायद लो स्कोरिंग मैच भी जो है इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। और वहां दूसरी पे तरफ आरआर ने भी स्टार्टिंग में तो बहुत भयानक मारा, पर उन्होंने भी 80 रन 10 ओवर में 80 रन उनने भी जोड़ ही दिए थे, पर उससे ज्यादा जोड़ दिए थे, 10-80 के अराउंड जोड़ दिए थे। पर वरुण चक्रवर्ती ने भांडा थोड़ा सा फोड़ा इनिंग के मोमेंटम का। अब बात करते हैं आगे, अब फर्स्ट इनिंग पे आते हैं। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की थी राजस्थान रॉयल ने, रियान पराग टॉस जीते थे, उन्होंने चूज किया बैटिंग करना। मुझे तो समझ में नहीं आया कि रियान पराग खुद कब बैटिंग करेंगे। पूरी टीम को बैटिंग तो करा दे रहे। रियान पराग जब राजस्थान पहुंचेंगे तो शायद वो बल्लेबाजी जरूर करेंगे, वो भी उनकी एज नहीं है बल्लेबाजी करने की, अभी वो कप्तानी कर रहे हैं इस सीजन। जैसे सच ओ ही इज अ ग्रेट प्लेयर, जैसे सचिन तेंदुलकर ने कैप्टेंसी छोड़ी थी कि बैटिंग करना है, वैसे मुझे लगता है रियान पराग भी यही सोच रहे हैं। तो जब कप्तानी वो छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी उनकी फिर फॉर्म में आएगी। और राजस्थान की टीम में सिर्फ 3 बल्लेबाज हैं, अगर हम लोग देखें, एक यशस्वी, वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल, वहां वहां पे भी 3 बल्लेबाज में से आके आज एक बल्लेबाज ने परफॉर्म नहीं किया, तो वो स्कोर दिख रहा है। उनका मिडल ऑर्डर तो खत्म हो ही रहा है। हम जो हर बार बात कर रहे हैं कि उनका मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम है, मतलब है वो, अगर उनके यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी और जुरेल अगर नहीं खेले, पता नहीं क्यों ये मोस्ट ऑफ द टीम्स जो परफॉर्म कर रही है वो इस बेसिस पे क्यों कर रही है कि उनका मिडल ऑर्डर ना भी खेले तो बस स्टार्टिंग के लोग मार जाए। एसआरएच में भी कल हमने बात करी, सेम प्रॉब्लम है, इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, और कौन सी टीम में सेम प्रॉब्लम है? चेन्नई सुपर किंग में सेम प्रॉब्लम मुंबई है। इंडियंस मुंबई इंडियंस तो प्रॉब्लम ही है। है, हाँ वो तो पूरी टीम अभी प्रॉब्लम है। पर ये बिल्कुल समझ में नहीं क्योंकि सी पहला जो विकेट गिरा था वो 8वें ओवर में, सॉरी 9वें ओवर में गिरा था, 81 रन पे एक विकेट, जहां पे रन बन चुके थे, तो ऐसा था कि स्कोर यार जा सकता है, 200 प्लस स्कोर जाना चाहिए था। बट वहीं पे जैसे ये यशस्वी आउट होते हैं, उसके बाद ध्रुव जुरैल का विकेट गिरता है और नेक्स्ट ओवर में अपना वैभव सूर्यवंशी का, तो मैच वहीं खत्म हो गया। और कहीं पे जो एंड से आना था, हेटमायर का और फरेरा खेल रहे थे, तो किसी बल्लेबाज ने वैसे ही बल्लेबाजी नहीं की। और वहीं थोड़ी सी जो अब जिस फेज में पहुंच चुका है आईपीएल, जहाँ पे थोड़ी सी पिचेस जो है ग्रिप कर रही है, टर्न हो रही है बॉल, तो वैसे ही सॉरी सुनील नारायण और हमारे वरुण चक्रवर्ती वो फॉर्म में आ गए हैं। 4 ओवर में 14 रन देखा, 3 विकेट लिया वरुण ने, क्या कहना चाहिए? सुनील नारायण का नहीं, मैं वैभव की बात कर रहा हूँ अभी, सॉरी वरुण वरुण चक्रवर्ती। हाँ भाई, उनको भी मच नीडेड था। बहुत गाली खा चुके हैं वो, वर्ल्ड कप से लेके अभी तक बहुत गाली खा चुके हैं वो भी। आखिर अब मुझे लगता है पूरा मैच ही रिडेम्पशन आर्क मैचेस थे, मतलब मैच था कि रिंकू सिंह भी अपने आप को वहां पे लेके आ पाए, उस पोजीशन पे लेकर आ पाए। पहली बॉल पे आउट हो जाते, हो, पर वहां वहां पर लेकर आए अपने आप को। और वरुण चक्रवर्ती फर्स्ट इनिंग में, तो वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट जो लिए, किसका किसका विकेट लिया था उन्होंने, हम ब्लैंक हैं। तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा ये चीज़। तो वरुण चक्रवर्ती के विकेट्स तो बट हाँ वही है कि आखिरकार उनको भी अपॉर्चुनिटी मिला ईडन गार्डन में। वैसी पिच, क्या ही पिच है। पिच एनालिस्ट बताइए प्लीज। पिच जो ये पिच, आई थिंक केकेआर की जो पुरानी जो टीम थी, जब गौतम गंभीर कप्तानी करते थे, तो सेम पिच जो टर्निंग ट्रैक होता था, क्योंकि उस समय गौतम गंभीर स्पिनर्स को बहुत अच्छा चलाते थे,
तो जो वो उनकी डिमांड होती थी कि कलकत्ता की पिच, ईडन गार्डन की पिच वैसी हो, आज सेम ऐसे ही पिच बनी थी। और बहुत अच्छी जो बॉलिंग की शुरुआती ओवर में कार्तिक ने, फिर उसके बाद मिडिल ओवर में सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने। तो उन्होंने मैच बनाया, जो स्कोर जा सकता था 180 190 उसको 155 पे उन्होंने रोका। और जब चेस करने आती है टीम केकेआर, तो फिर वर्डिक्ट अपना वही है कि भाई आपको स्टार्टिंग में खेलना है, रियान पराग को फिर नहीं परफॉर्म करना है, और मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर किसी को भी कुछ खेलना नहीं है। आपका 100 का स्ट्राइक रेट है, 120 का स्ट्राइक रेट है, और पूरी टीम ढलते जा रही है कि यंगस्टर्स के ऊपर मैं बस बोझ डाल दिया है कि भैया आयुष मात्रे आप आ जाओ, आप खेलो, वैभव जायसवाल आप खेलो। और ये मैच था जोफ्रा आर्चर का, जहाँ पे शायद उन्होंने लगातार 3 मैचों में पहली पहली गेंदों पे विकेट लिया। टीम साइबर्ट जो पिछला मैच उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वहाँ पे इस मैच में फर्स्ट गेंद गोल्डन डक पे वो जाते हैं सेकंड इनिंग में। और अजिंक्य रहाणे जो सपोर्ट चाहिए था, बट उनका भी विकेट सेकंड ओवर में, नांद्रे बर्गर जो बॉलिंग कर रहे थे तो उनका भी विकेट चला गया। तो 2 जल्दी विकेट गिरे, जहाँ पे जो 155 का टारगेट एक इजी टारगेट लग रहा था कि वहां पे कलकत्ता जीतेगी, बट पहले 2 ओवरों में 2 विकेट के बाद कहीं ना कहीं जो कलकत्ता की टीम थी वो बताया कि हम क्यों अभी तक 6 मैच हार चुके हैं वो जीतना नहीं चाहते, हम नहीं जीतेगा हम नहीं जीतेगा। फिर और जो हमारे रघुवंशी आए, इम्पैक्ट प्लेयर आए, बट उनकी जो परफॉर्मेंस रही 20 गेंदों में उन्होंने 10 रन बनाए। तो विकेट का जो खास कोई परखा नहीं उन्होंने, जहाँ पे 20 गेंदों में 10 रन। उसके बाद में कैमरन ग्रीन फॉर्म में दिखना चालू हुए थे आज फाइनली, बट जो ध्रुव जुरेल हाईलाइट ऑफ द मैच, जो प्रॉपर हाईलाइट ऑफ द मैच थी, जो स्टंपिंग थी भाई, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड स्टंपिंग थी भाई। वो टाइम ही नहीं था भाई मतलब स्लो मोशन में देखने से भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने बॉल फेंकी कब स्टंप की तरफ। लेग साइड में वाइड फेंकी रवि बिश्नोई ने, उन्होंने गैदर करके उन्होंने वहां पे फेंका, कुछ समझ ही नहीं आया विकेट पे डायरेक्ट। मुझको याद आ रहा है वो संगकारा की स्टंपिंग, जब मुथैया मुरलीधरन ने किया था, कुछ ऐसे ही एक स्टंपिंग हुई थी, अगर याद हो। बहुत पुराना मैच है, तो उसको फिर से हम लोग ने रिक्रिएट किया। हाँ, बैटिंग से उन्होंने कुछ किया नहीं उतना। और जहाँ पे आज रोमन पॉवेल के पास बहुत अच्छा चांस था कि वो अपने आप बैटिंग को प्रूव कर सकते थे, और अच्छी स्टेज पर उनकी बैटिंग आती है, बट हियर कम्स रिंकू सिंह जो वो भी पहली बॉल पे, मैच निकल चुका था तब ऐसे लग रहा था यार अब तो बचा ही नहीं है, ये तो मैच राजस्थान का है। और कहीं ना कहीं अपन, मतलब क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं थी ना, रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस थी, अनुकूल रॉय की परफॉर्मेंस नहीं थी अभी तक 6 मैचों में, तो कलकत्ता की टीम से सच कोई परफॉर्मेंस नहीं आई थी। बट वहां पे एक ओवर आता है रवि बिश्नोई का, जहाँ पे 20 रन का एक ओवर था, 20 या 19 रन का वो ओवर था, वहीं से जो प्रेशर था वो पूरा रिलीज होना शुरू हुआ। और फिर उसके बाद बॉल के मिस्टेक के बाद में फिर वो जो कैच छूटा, वो जो वो बर्गर का जो कैच, और बर्गर कैच छोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं कि दिख नहीं भाई, तू सामने ऊपर की कैच है, और उसके बाद बोलता है गैदर करने के बाद में ड्रॉप किया है उन्होंने। जडेजा, मुझे समझ नहीं आया, और जडेजा नाम मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी देखो आप, वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर बॉल फेंक रहा है, और जो बहुत अच्छे बॉलर हैं बर्गर, आज कल पिटा ठीक है, विकेट लिया ठीक है, पर उन्होंने इतना घटिया कैच छोड़ा है। मतलब कैचिंग प्रैक्टिस वाला कैच भी नहीं बोलेंगे उसको, कोई किसी को ऐसे बॉल फेंक के देते ना, ये जा तू उधर जा रहा है तो ये बॉल ले ले, तो थोड़ा वैसे ही टाइप की वो कैच था, वो उन्होंने छोड़ा। और फिर रिंकू सिंह ने फिर मौका ही नहीं दिया, सेटल हुए, अपने आप को सेटल। कलकत्ता टीम के लिए बहुत
इम्पोर्टेंट ये था कि एटलीस्ट जो प्लेयर जिन पे दांव खेला गया, इतना लंबा रोप दिया गया है, रिंकू सिंह ने परफॉर्मेंस दी, अनुकूल रॉय, जिनको बहुत अच्छा, मतलब वो फर्स्ट मैच से अभी ये सातवां छठा मैच था, वहां पे आके उन्होंने परफॉर्मेंस दी जो कि झारखंड के लिए अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। ईशान किशन के साथ अनुकूल रॉय का ही परफॉर्मेंस था जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में एक अच्छा आया था। और वहाँ जो बॉलिंग में अगर देखा जाए तो बॉलिंग में हमारे वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और कार्तिक त्यागी तो वैसे फर्स्ट मैच से परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हो रही है। तो ब्रिजेश शर्मा का लास्ट ओवर, ब्रिजेश अगर एंड पे आए इस मैच के, अगर एंड पे आए तो ब्रिजेश शर्मा का मुझे लास्ट ओवर का सेंस उतना समझ में नहीं आया। उन्होंने जो उनका पहला ओवर जो उन्होंने रिंकू सिंह को जो फेंका था, तो वो वाइड जो रख रहे थे और वहां पे बीट हो रही थी, हालांकि वो बीट होने वाली चीज थी नहीं। रिंकू सिंह वो टेक्निकलिटी पे हो गई बीट एक तरीके से कि उन्होंने स्टेप इन कर लिया, बट वो लेग की वाइड नहीं दी गई, दो बॉलें वैसी। तीसरी बॉल भी उन्होंने उस ओवर में वैसी ही फेंकी थी और फिर उसके बाद में कुछ चेंज नहीं किया। लास्ट ओवर में भाई आप वही एक्सपेक्ट कर रहे होते हो और आप मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये मतलब उन्होंने कुछ चेस खेला ही नहीं दिमाग में कि मैं ये फेंकूं तो ये रिएक्ट करेगा, मैं अभी लास्ट ओवर में मैंने ऐसे फेंका था तो उन्होंने ये रिएक्ट किया। रिंकू सिंह प्रिपेयर्ड थे, उनको पता था कि बॉल वहीं आने वाली। पिछला ओवर जो उन्होंने, और वहां पे 2 वाइड थी बट अंपायर ने वो वाइड दी नहीं। तो पहली वाली सेकंड वाली में रिंकू सिंह वो बोल रहे हैं कि धर्मसेना ने बोला कि आप मूव कर रहे हो, बट ऐसा मुझको लगा नहीं कि सेकंड में तो मुझे नहीं, वो उनका जो फर्स्ट ट्रिगर होता है, रिंकू सिंह जब लेते हैं स्टंप तो स्टंप कवर करते हैं, वो मूव करते ही हैं, बट वो बॉल फेंकने से पहले ही वो चीज मूवमेंट जो है उनका बॉल फेंकने से पहले ही था। तो कहीं ना कहीं गलत एक अंपायरिंग थोड़ी सी। फर्स्ट पे मेरे को लगता है थोड़ा सा, बट सेकंड वाली पे तो मूव करते हुए दिख रहे थे। फर्स्ट वाली पे हो सकता हो कि है नहीं है, जो भी है वो टेक्निकलिटी। रिंकू सिंह के परफॉर्मेंस के बाद हम मैच जीत गए कलकत्ता। मुझे तो यही लगा था ये मैच कलकत्ता नहीं यार, मतलब मैं मैच बोलूंगा कि हम भले लो स्कोरिंग मैच था बट मैच अच्छा था, इंटरेस्टिंग मैच था। जो लास्ट के 3 ओवर 4 ओवर हमको मैच, ठीक है, हम मैं बोला ना कि हम लोग आदी हो चुके हैं कि हमको वो बड़ा मैच चाहिए 220 240 का। बात उसकी नहीं, बात मुझे इस चीज की खल रही है कि राजस्थान नहीं जीती बस। मुझे इसी चीज का है कि राजस्थान नहीं जीती क्योंकि राजस्थान इतनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है एक तरीके से, बट वही है कि उनका आज कमी और ज्यादा दिख रही थी कि वो भाई 50 रन भी नहीं जोड़ पा रहे हैं एक्स्ट्रा। अगर आपके 80 रन पहले 2 बैट्समैन बना के जा रहे हैं तो आपको मतलब 70 रन नहीं बना रही है आपकी बाकी की पूरी टीम, तो वो बेकार चीज लगता है मुझे। जडेजा लगा कि जडेजा मार देंगे, जडेजा भी नहीं खेले, वो भी नहीं टिक पाए। मुझको ये लगता है सेकंड फेज जो चालू हुआ है अभी इसका आईपीएल का, तो इसमें कलकत्ता की टीम अच्छी ऊपर आएगी, और जो टीम ऊपर थी राजस्थान, आरसीबी और पंजाब का तो परफॉर्मेंस अच्छा ही चल रहा है, तो शायद राजस्थान की टीम का वो जो वीक पॉइंट, अब वीक लिंक आएगा नीचे, क्योंकि बॉल स्पिन होगी और थोड़ा जो मतलब उनका वीकर जो है, मिडिल ऑर्डर जो वीक है वो सामने आ चुका है, तो उसको दूसरी टीम टारगेट करेगी और मे बी वो हमको लगता है कि टॉप 4 से नीचे आएगी। मुझको ऐसा लगता है कि राजस्थान वो नीचे आएगी। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे और ये सारे प्लेयर्स अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है, आपके लिए ये मैच का ऑल इन ऑल वर्डिक्ट प्लस की मोमेंट मतलब आपको क्या लगता है, क्या था? वरुण चक्रवर्ती के 3 विकेट और 3 विकेट थे, क्योंकि मैच वहीं से बना जब सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के जो विकेट थे, और कोलकाता के लिए बहुत ज़रूरी था अगर उनको टूर्नामेंट में रहना है। वैसे शायद ही टूर्नामेंट उनके लिए बचा है, बट फिर भी अभी मैचेस हैं, तो होपफुली कुछ अच्छा करे कलकत्ता की टीम। रिंकू सिंह, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और कार्तिक त्यागी, 4 प्लेयर्स आए खेलने के लिए। मेरे लिए तो वही ध्रुव जुरैल का जो स्टंपिंग था वो पूरे, क्योंकि मुझे मैच बोरिंग ही लगने वाला था। ये कट कर दीजिएगा, नहीं कर दीजिएगा, जैसा भी है, बट मुझे तो ये मैच बोरिंग लगने वाला था क्योंकि बहुत कट तेरे को ही करना है। तो मुझे तो बड़ा वो लग रहा था कि प्रोडक्शन टीम में भी हम ही है अभी
कुछ है नहीं हमारे पास। तो ठीक है, मैं ये वाला चीज मैं खुद काट दूंगा। तो ये कि मैच उतना इंटरेस्टिंग होने नहीं वाला था, मुझे तो लग रहा था, बट लो स्कोरिंग की वजह से नहीं था वो, इस रीजन से था कि मैचअप मुझे ज्यादा सेंस नहीं बना रहा था, क्योंकि पैटर्न तो यही बोल रहा था कि भाई राजस्थान रॉयल जीतने चाहिए जिस फॉर्म में वो चल रहे थे। टूर्नामेंट के लिए शायद मुझको ऐसा लगा कलकत्ता जीतती तो थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल अभी नहीं तो उसको वन साइडेड हो जाता। disruption हो, तीन of चार course। टीमें जो है वो ऊपर जाती जाएंगी तो फिर हम्म, नीचे के प्लेयर्स क्या करें, नीचे की yes, टीमें yes, क्या yes, करेंगे। yes। तो और वैसे ही इस साल जब लेगेसी टीम्स चेंज हो रही हैं, अब जो दिख रहा है कि चेंज हो रही है लेगेसी टीम, जब आपकी CSK, आपके MI, कलकत्ता, KKR, जब आपके नहीं हैदराबाद हैदराबाद तो ठीक है। हैदराबाद आई थिंक निकल चुकी है उस फेज से जहाँ पे आपकी टीमें चेंज हो रही हैं। और बॉलिंग बॉलिंग इशू है उनके लिए, हैदराबाद के लिए बॉलिंग इशू है। खैर वो तो हाँ। इस मैच का तो समाप्ति की जाए फिर अब और कुछ और नेक्स्ट है? मैच जो होना था होना है अपना LSG वर्सेस पंजाब सुपर किंग्स। पंजाब सुपर किंग्स। पंजाब किंग्स 11 तो ठीक है। उस पे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे।